हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें अलग-अलग इकोनॉमिस्ट के व्यूज को देखना पड़ता है। टाइम के साथ इकोनॉमिक्स का फोकस बदलता गया, वेल्थ से वेलफेयर और फिर स्कैर्सिटी तक। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो इंसान के बिहेवियर को स्टडी करता है, खासकर तब जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो और वांट्स अनलिमिटेड हो। एडम स्मिथ एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और ये एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। इनकी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस ने इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया। एडम स्मिथ्स डेफिनेशन एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का मेन एम वेल्थ क्रिएट करना और बढ़ाना है। उन्होंने नेशन की प्रॉस्पेरिटी को वेल्थ से लिंक किया। लेजिस फेयर पॉलिसी। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को इकोनॉमी से मीडियम इंटरफेरेंस करना चाहिए, मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि डिमांड और सप्लाई अपने आप बैलेंस बना सके। फॉर एग्जांपल, सब्जी मंडी में प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल से नहीं होते हैं। वेल्थ एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होती है जब सेविंग्स करते हैं, उन सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट होती है, फिर वहाँ से प्रोडक्शन होती है और फिर इनकम मिलती है और उस इनकम से सेविंग्स होती है और ये साइकिल चलते रहता है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री ऑनर प्रॉफिट को सेव करता है, न्यू मशीन्स खरीदता है, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है और फिर उससे उसकी इनकम होती है और फिर से वो इनकम में से सेव करता है और ये साइकिल चलते रहता है। नेचुरल लॉज इन इकोनॉमी। स्मिथ कहते थे इकोनॉमी नेचुरल लॉज पर चलती है, जैसे डिमांड और सप्लाई लॉ। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से ये नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर। काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, शर्ट बनाना है, एक वर्कर अगर एक शर्ट बनाता है तो वो बहुत ही कम शर्ट एक दिन में बना सकता है, लेकिन अगर वो काम हम बहुत सारे लेबर में डिवाइड कर दें, जैसे कि कुछ लेबर कटिंग कर रहे हैं, कुछ सिल रहे हैं, एक एम्ब्रॉयडरी का सेक्शन अलग है, प्रिंटिंग का अलग है, फिनिशिंग देने के लिए कुछ अलग लेबर है, क्वालिटी चेक करने के लिए कुछ अलग है, पैकिंग के लिए और शिपिंग के लिए, फैब्रिक स्टोर करने के लिए एक अलग से स्पेस बनाया जाता है। जब हर वर्कर सिर्फ एक काम करता है तो वो उसमें फास्ट और एक्सपर्ट हो जाता है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लिमिटेशंस। स्मिथ ने ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर किया, उनका फोकस सिर्फ वेल्थ पर था और उन्होंने माना कि फ्री मार्केट हमेशा अपना बैलेंस बना लेगा, इसीलिए उनकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट मानी जाती है। अल्फ्रेड मार्शल एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किताब लिखी। मार्शल ने इकोनॉमिक्स को ह्यूमन टच दिया और वेल्थ के साथ वेलफेयर को जोड़ा। मार्शल्स डेफिनेशन।
welfare oriented. Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. मार्शल के लिए इकोनॉमिक्स का फोकस ऑर्डिनरी मैन और उसकी डेली लाइफ थी. स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन. इकोनॉमिक्स सिर्फ रिच या बिजनेसमैन के लिए नहीं बल्कि कॉमन मैन के लिए है. बिहेवियरल साइंस. इकोनॉमिक्स इंसान के डिसीजंस और रिएक्शंस को स्टडी करती है. जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं. मटेरियल वेलफेयर. इकोनॉमिक्स का एम है फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग जैसे मटेरियल नीड्स से वेलफेयर बढ़ाना. इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अ स्टडी ऑफ वेल्थ. वेल्थ इंपॉर्टेंट है लेकिन वेल्थ से मिलने वाली कंफर्ट और वेलबीइंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लियोनेल रॉबिन्स एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नाम की बुक लिखी. रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को साइंटिफिक और लॉजिकल बनाया, जहां इंसान के डिसीजंस, चॉइसेस और लिमिटेड रिसोर्सेस का स्टडी किया जाता है. रॉबिन्स डेफिनेशन इज स्कैरसिटी ओरिएंटेड. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. इस डेफिनेशन का मतलब है कि इकोनॉमिक्स इंसान के बिहेवियर को स्टडी करती है जब एंड्स मतलब ह्यूमन वांट्स जो अनलिमिटेड होती है, मीन्स मतलब रिसोर्सेस जो लिमिटेड होते हैं. इंसान के पास रिसोर्सेस कम होते हैं लेकिन उनको यूज़ करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. इसीलिए इंसान को चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सा वांट पहले सेटिस्फाई करे. एग्जाम्पल, 500 रुपीज़ से कोई स्टूडेंट या तो बुक खरीद सकता है या मूवी देखेगा या तो सेविंग्स करेगा. एक ही रिसोर्सेस के मल्टीपल यूजेस है, इसीलिए चॉइस करनी पड़ती है. वांट्स आर अनलिमिटेड. इंसान के डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होती. अगर मोबाइल मिल जाए तो नेक्स्ट टाइम उससे अच्छा वाला मोबाइल चाहिए, और उससे अच्छा वाला मिल जाए तो नेक्स्ट टाइम सबसे लेटेस्ट मॉडल चाहिए. मीन्स आर लिमिटेड. रिसोर्सेस जैसे पैसा, टाइम और एनर्जी लिमिटेड होते हैं. वांट्स आर ग्रेडेबल. हर वांट इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होती. जैसे खाना कपड़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लग्जरी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कपड़े और खाना है. अल्टरनेटिव यूजेस. एक रिसोर्स को कई कामों में यूज़ किया जा सकता है. जैसे हमने देखा कि 500 रुपीज़ में या तो वो बुक खरीदेगा या मूवी देखेगा या सेविंग्स करेगा. तो ये थी इकोनॉमिक्स की 3 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. तीनों डेफिनेशंस अलग फोकस करती है लेकिन मिलकर इकोनॉमिक्स का कंप्लीट मीनिंग देती है. आई होप आपको तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऐसे ही इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए चैनल से जुड़े रहिए. थैंक यू.